प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। जीवन मुक्त। जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, जब राज्याभिषेक हो गया, जब राजकाज सहज भाव से चलने लगा, तो सोचे कि रे हम राजकाज करने के लिए तो आए नहीं हैं, हमारा काम तो राजभोग का है नहीं, हमारा काम तो जीवों को मोक्ष देने दिलाने का है, जीवों को सत संदेश देने दिलाने का है। इस बात को सोच करके राम जी जो है अपने प्रजाजनों को बुलाए। इसके पहले किस लिए बुलाए, इस बात को सोच समझ करके, क्योंकि बुलाने के पहले का ये दोहा है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त भी है, उनके लिए भी सत्संग अनिवार्य होता है। जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए भी सत्संग अनिवार्य होता है। क्यों? कि जब वस्त्र पहनेंगे तो गंदा होगा, जब वस्त्र पहनेंगे तो गंदा होगा, जब गंदा होगा तो सफाई की जरूरत होगी। सत्संग क्या है? एक सफाई है। सत्संग क्या है? दिल दिमाग की सफाई है। सत्य के लायक, सत्य की पात्रता, सत्य के योग्य आपके दिल दिमाग को बनाना है। तो उसमें यदि जीवन मुक्त ज्ञानी जी भी हैं, उनको भी सत्संग में भाग लेना चाहिए। पता नहीं लोग गुरु जी कौन सा ज्ञान दिए हैं, सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है, दुहसंग इनको अच्छा लगेगा। ये सत्संग उनको अच्छा थोड़े लगेगा। अब अपने को इसी से उनको समझ लेना चाहिए कि किस वर्ग के हैं। सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, दुहसंग उनको अच्छा लगेगा। जबकि जीवन मुक्त ज्ञानी जी भी हैं, उनके लिए भी सत्संग सुनना है। धरती की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है इस सृष्टि की ध्यान। ध्यान के समान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान के समान कोई भी क्रिया सृष्टि में नहीं है। यदि आप ध्यान में भी बैठे हैं तो उसे को भी छोड़ करके ब्रह्म पर चरितानी जब सत्संग हो तो ध्यान छोड़ करके भी सत्संग में भाग लेना है। ध्यान में यदि कोई कमी गड़बड़ी होगी तो उसकी भी जानकारी, उसकी भी सफाई सत्संग में होगी। जे हरि कथा न करहि रति, यह एक अपनी जांच है कि हरि कथा ने सत्संग हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं। इससे अपनी स्थिति का आकलन होगा कि हम सत्य के योग्य हैं कि नहीं। यदि सत्संग में रुचि है, सत्संग में आनंद
अनुभूति महसूस हो रहा है तो समझिए कि आप पात्र हैं परमेश्वर के। आज जे हर कथा न कर ही रहती, जिनको सत्संग में यदि रुचि नहीं, अच्छे नहीं लगते, जिनकी रुचि नहीं होती, समझिए कि उनका हृदय पाषाण है, पाषाण, पत्थर है, पत्थर, पत्थर है, पत्थर। वो मूर्ति पत्थर नहीं है, ये सजीव आदमी है, इनका हृदय पत्थर है। वो मूर्ति पत्थर नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का हृदय पत्थर है जिनको हर कथा अच्छा नहीं लगता, सत्संग अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों का हृदय पत्थर है, हृदय पत्थर है। मूर्तियां तो मूर्ति हैं, पत्थर कैसी? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम लोग आवे, राम जी सोचे कि हम राजकाज करने तो आए नहीं है, हमारी अपनी बात है तो अपने प्रजा के सामने रख दे, प्रजा के सामने रख दे। आप देखिए राम जी परिवार तोड़ने वाले थे कि जोड़ने वाले थे? मानव जीवन क्या है, किस लिए है, किसको देना है ये जीवन? माई बाप को देना है कि पत्नी को देना है कि पति देव को देना है कि बेटा बेटी को देना है कि किसको देना है? असली जानकारी तो रामे जी को होगी ना, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, वही सृष्टि के रचयिता है, वही सर्वज्ञ है, वही सर्व जाननहार है, वही इसकी सच्ची जानकारी रखते हैं कि सृष्टि में कहां कौन कैसा रहेगा तो कैसा किसका लाभ होगा, ये वही बता सकता है जो परम ब्रह्म परमेश्वर का पूर्णावतार हो। अवतार भी 3 श्रेणियों में है। हद जल गगरी छलकत जाए, जिसको शास्त्र देखने का पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, वह शास्त्र की चुनौती देते हैं सब। जो जिसको शास्त्र कभी पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, शास्त्र पढ़ने के लिए जब तक सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि नहीं आएगी, ज्ञान दृष्टि के बगैर शास्त्र में घुसने का किसी को अधिकार नहीं है। पाठ कर लीजिए अपने लिए, पढ़ते रहिए समझने के लिए अपने लिए, ताकि थोड़ा बहुत उत्प्रेरण मिलता रहे। डील करने का राइट किसने दे दिया आपको? व्याख्या करने का, एक्सप्लेन करने का अधिकार किसने दे दिया आपको? वो आता है ज्ञान से, वो मिलेगा ज्ञान से, शास्त्र दिखलाई देगा ज्ञान से। तो आप लोग जो है बंधुजन, कहा है विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में गरुड़ को जब ज्ञान दे रहे थे, वेद आगम पुराणज्ञ परमार्थम न वेत्य विडम्ब कस्य तस्सैव तत्सर्वम काक भाषितम। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, तत्सर्वम काक भाषितम। आप वेद सब चाट लिए हैं, वेदज्ञ हो गए हैं। आगम माने सारा शास्त्र आप चाट लिए हैं, रट लिए हैं, सब पुराण रट लिए हैं, चाट लिए हैं। वेद आगम माने शास्त्र, वेद आगम पुराणज्ञ, वेद आगम और सब पुराणों के विशेषज्ञ हो गए। परमार्थम न वेत्य, लेकिन परम तत्व परमार्थ है आपने यदि नहीं जाना, परम का अर्थ है आपने नहीं जाना, परम तत्व आपने नहीं जाना, तो ये सारा श्रम परिश्रम कौवे की तरह से काव 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 करने जैसा है। कौवे की तरह से काव 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 करने जैसा। कारात काव काव कर रहे थे, काव 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 करने से अलग कुछ नहीं है। यदि ग्रंथ में जाना है तो पहले ज्ञान दृष्टि अपनाने का प्रयास कीजिए। कहा था आदि शंकराचार्य जी ने, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द
शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये सारे जो शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, ग्रंथ, नाना तरह के सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। ये सब जो है आपके चित्त को भटकाने के लिए एक महान बन के समान है। आपके चित्त को भटकाने के लिए ये सब एक महान बन के समान है। पूछेंगे कैसे? अब शिव पुराण पढ़िए ना, ज्ञान है नहीं कि उसके मूल अर्थ पकड़ में आवे, तो शुद्ध दिखाई देगा कि सब कुछ शिव जी हैं, भगवान सब जो कहिए सो शिव जी हैं। शिव जी के सामने कोई कुछ नहीं। गणेश पुराण पढ़िए तो सब कुछ गणेश ही जी है, गणेश जी के सामने कोई कुछ नहीं। वामन पुराण पढ़िए तो सब वामन भगवान है और कोई कुछ नहीं। वराह पुराण पढ़िए, सब कुछ वराह भगवान है और कोई कुछ नहीं। यानी सब कोई कुछ नहीं। रात पूछ रहे थे कि इस पुराण में सदानंद भगवान नहीं है। अरे पुराण में है भाई, लेकिन आप जैसे अपात्र को तो दिखला भी नहीं सकता। कुपात्र अपात्र को थोड़े दिखलाया जाता है, पात्र को दिखलाया जाएगा। कोई पात्र निकले, मैं दिखला दूं कि जिस तरह से आज सतयुग, त्रेता और द्वापर के अपने पूर्व के अवतारों का नाम ले रहा हूं, विष्णु जी अपने पूर्व के अवतार का नाम ले रहे हैं कि नहीं, उसका करा रहे हैं कि नहीं, और आकर देखिए कि किसका करा रहे हैं। विष्णु जी किसका नाम ले रहे हैं, किसका चिंतन करते हैं, विष्णु जी किसका पूजा चिंतन करा रहे हैं। है पुराण में, है पुराण में, लेकिन मनवाना नहीं है, इसलिए उसको हम सामने नहीं लाते। आदि शंकराचार्य के ग्रंथों में भरा पड़ा है, उपनिषदों में भरा पड़ा है, कहां ये नाम नहीं है। भाव कहां ये नाम नहीं है। आंख हो पकड़ने देखने की तब न, आंख हो पकड़ने देखने की तब न। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम आप सभी से फिर यही कहेंगे, आइए इस विषय पर बहुत सचमुच इस उपदेश को बहुत गौर करिए। राम जी का है और राम जी का उपदेश है, इसलिए मैं कहूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। यदि आप गौर करेंगे तो जिस लाभ को राम जी अपने प्रजा को देने के लिए वो उपदेश दिए थे, आज भी वो लाभ आपको मिलेगा। तो ये राम जी का उपदेश है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूं। मैं मानस किंकर मानस मर्मज्ञ इकुल डिग्री अपने अपने छीन छान लिए हैं सब। कोनो मानस किंकर है तो कोनो मानस मर्मज्ञ है तो कोनो मानस मारतंड है, इकुल छीन छीन के डिग्री लेने सब। आज सच्चाई देखा जाए तो उसको मानस में घुसने का अधिकार नहीं है। ये सारी डिग्री धन असुलने, दान कमाने के लिए है। यदि वास्तव में तीसरा और चौथा चौपाई, पांचवा चौपाई प्रारंभ का यदि पढ़ ले तो उसको रामचरितमानस में घुसने का अधिकार नहीं है। जब तक दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि नहीं होगी, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में घुसने का डिग्री डिप्लोमा लेकर के ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ समझ में आएगा। ग्रंथ है दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि के विषय। विषय सूची पढ़ रहे थे बड़ा पसंद से। एक हर अध्याय के पीछे लिखा है भागवत महापुराण के पारमहंस्यम संहितायाम। ये परमहंस की संहिता है, परमहंस की। अभी हंस है ये नहीं है, हंस का पता नहीं है। आप परमहंस संहिता की व्याख्या कर रहे हैं, परमहंस संहिता की व्याख्या कर रहे हैं, हंस का पते नहीं है। यह उस परमेश्वर का दर्शन है जिसमें सबसे पहले परम मिलता है। परम जहां जाइए, जिस गुरु के पास जाइए, जिस विद्वान के पास जाइए, जिस संत महात्मा के पास जाइए, दो चार शब्द जो पाए हो रख दो, देखो कि तेरे साथ परम है कि नहीं, सामने वाला बच्चा कच्चा है कि नहीं। पहले
उपलब्धि है परम, दूसरी उपलब्धि है क्या? अनूपा। अनूपा, अनूपा माने अनुपम है, अनुपम, जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती, जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं होगी भाई? इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है और उसकी कोई उपमा ही नहीं होगी। अरे भैया, आपके देखने में इतना बड़ा ब्रह्मांड जरूर है, लेकिन जो परमेश्वर का दर्शन कर रहा है ना, वो क्या देख रहा है कि उसके एक अंश मात्र से सारा ब्रह्मांड है। जिसने देखा है भगवान को, वह यह भी देखा है कि उसी का एक अंश उससे प्रकट और पृथक हुआ, उसी का एक अंश उसी से प्रकट और पृथक हुआ, और वही ये ब्रह्मांड स्थित हो गया। ये सारी सृष्टि 4 सेकंड के लिए नष्ट हो जाती, नष्ट। दूसरी इकाई जैसे इसकी उत्पत्ति हुई, दूसरी इकाई उसी परमेश्वर से चलती है और वो आकर के इसको स्थित रखी है। यदि परमेश्वर दूसरी इकाई का सप्लाई बंद कर दे तो ये दुनिया साफ दिखाई देगी, साफ गोल। ये दूसरी इकाई की बलिहारी है, ये स्थित और क्रियाशील है। कौन सी उपमा, किससे उपमा करेंगे परमेश्वर का? एक अंश मात्र से तो ब्रह्मांड है, तो इस एक अंश वाले किस चीज से पूर्ण अंशी का उदाहरण देंगे? अनुपम तो दिखाई ही देगा वो, अनुपम, यानी उसके उपमा का इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं है। यदि उदाहरण देना ही होगा तो उसके अंश का, जो अंश उसका है, उसका उपमा इसमें दे सकते हैं। जो उसका अंश है, उसके अंश का उपमा इसमें मिल सकता है, उसका इसमें उपमा कैसे मिलेगा? तो दूसरा ये लाभ मिलेगा आप लोग की, दिखाई देगा कि वो अनुपम है। और तीसरा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव जो आज 84 में भटक कर चक्कर काट रहा है, वह अपने उस रूप को जो सृष्टि के आदि में था, जो सृष्टि के आदि में मूलतः था, उस रूप को सहज ही प्राप्त कर लेगा। उस रूप को सहज ही प्राप्त कर लेगा। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, देखिएगा कि 15 तारीख को मिल रहा है कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा इसलिए नहीं बोल रहा हूं। यहाँ का मुख्य कार्यक्रम ये थोड़े चल रहा है। मुख्य कार्यक्रम तो 12, 13, 14, 15 है। मुख्य कार्यक्रम तो 12, 13, 14, 15 है, दर्शन। ये उसके लिए पात्रता क्रिएट किया जा रहा है कि आप जो कचरा इन ढोंगी पाखंडी आडंबरियों द्वारा, इन लोभी लालची ठग बटमारों द्वारा जो दिल दिमाग में कचरा भगवान के नाम पर भर दिया इन सबों ने, ये तो सफाई में जा रहा है। अभी ये सारा कार्यक्रम तो अभी सफाई में जा रहा है। गया 5 दिन सफाई में, अभी तो गया 5 दिन सफाई में। अरे 3 दिन भी मिल जाए कल से ज्ञान के विषय वस्तु को रखने के लिए तो भाग्य ही है। अभी तो ज्ञान का विषय शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो ज्ञान का विषय शुरू ही नहीं हुआ। कोशिश करेंगे कल दिन से शुरू करने के लिए। एक बात याद रखें, जिन किसी को भाग लेना होगा दर्शन के क्लास में, उनको हर हालत में 6 कार्यक्रम को सुनना समझना होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है। हालांकि पूरा सत्संग की बात नहीं पूछा जाएगा, ये घबराइए नहीं आप लोग। जो उसमें पूछा जाएगा उसको सैकड़ों बार हम बताएंगे, मंच से रटाएंगे कि यही पूछा जाएगा। आश्चर्य है, देखिएगा, जो कम पढ़े लिखे हैं ना वो फट बता देंगे, निशान वाले हैं ना वो फट बता देंगे,
आज जो पढ़े लिखे विद्वान जी है ना, ऐसा ऐसा था, बस याद हो रहा है, लगेंगे खिचर खिचर पिचर कर रहे हैं, मेमोरी में नहीं बैठेगी, क्योंकि कूड़ेदान बन चुका है मेमोरी। ये शैतानी शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई है, ये जो पढ़ाई लिखाई है, पाश्चात्य पद्धति शैतानी पढ़ाई लिखाई तो है, ये प्राच्य पद्धति नहीं है, ये विद्या नहीं है, अविद्या है। अविद्या जो विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए अब शिक्षालय हो गया। ये विद्या नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है। देखिए, विद्या था विद्या तत्वम, उसका आगे चल करके वो तो लुप्त हो गया और आ गया रिजर्व परमेश्वर तक। आगे चलकर दो भाग हो गया, विद्या और अविद्या। आगे चलकर दो भाग हो गया, विद्या और अविद्या। विद्या किसे कहेंगे? अष्टांग योग विद्या रह गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये विद्या के 8 अंग हो गए। और दूसरा क्या रहा? अविद्या। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। वेद प्रमुख अंग पर और वेदांग दूसरे नंबर पर। वेद में जो 4 वेद के 4 अंग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब पढ़ाई लिखाई से किनार कर दिया गया। विद्या तत्व पढ़ाई लिखाई से बाहर। अष्टांग योग जो विद्या था पढ़ाई लिखाई से बाहर। यम पढ़ाई लिखाई से बाहर। पता नहीं इन शैतानों ने किस लाभ के लिए इस यम को निकाल दिया। सारी बर्बादी यम को विद्या से बाहर निकाल देने की है। यम माने क्या है? सत्य, सत्य अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, सत्यम वद, धर्मम चर विद्या का सूत्र था। वेश, सत्यम वद, धर्मम चर। सत्य बोले, धर्म में रहे चले। सत्य बोले, धर्म में रहे चले। अर्थ काम तो पहले से रहेगा ही रहेगा। जब धर्म में रहे चलेंगे तो काम आने के पहले अर्थ की व्यवस्था पहले रहेगी। जब धर्म में रहन सहन बनाए तो कामना पीछे और अर्थ पहले, ये निकाल दिया गया। आज हिंसा से सब परेशान है, तबाह है। सारी दुनिया आतंकवादियों से तबाह है। सब बड़े बड़े देश, चाहे वो विकासशील हो चाहे विकसित हो, सब तबाह है इन आतंकवादियों से। क्या है ये आतंकवाद? हिंसा। पढ़ाई से हिंसा निकाल दिया गया। शिक्षा से सत्य निकाल दिया गया। शिक्षा से अहिंसा निकाल दिया गया। अस्तेय, चोरी न करना, दूसरे के किसी भी वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति को का न लेना, बिना उसकी स्वीकृति मान्यता का न लेना, ये अस्तेय है। ये पाठ से निकाल दिया गया। आज चोरी, बेईमानी, लूट खसोट मूल आधार बन गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में बच्चों का रहन सहन करना, पढ़ाई विद्या पढ़ाना, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में रखना। ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी नहीं आता है। ब्रह्मचारी होता है। और तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह, धन एकत्रित न करना। आता जाए उड़ाते जाओ, आता जाए उड़ाते जाओ। पहला धन का उत्तम स्थिति है धर्म, मध्यम स्थिति है भोग। यदि धर्म और भोग नहीं हुआ तो अधम नाश में तो उसको जाना ही है। उत्तम धर्म, मध्यम भोग, यदि धर्म और भोग में प्रयोग नहीं हुआ तो नाश में तो उसको जाना ही है। ये किस बात को लेकर के विद्या से निकाल, शिक्षा से, पढ़ाई से निकाल दिया गया? इसको क्या नुकसान था उन सबों का? इसलिए कि तब ये पढ़ाई दैवी हो जाएगी।
पढ़ाई तो आसुरी है ना, शैतानियत वाली है। इसमें ये सब पढ़ाई कैसे पढ़ाए जा सकते थे? आज क्या पढ़ाया जा रहा है? अविद्या भी नहीं। उस समय विद्या का सूत्र क्या लिखा रहता था विद्यालयों पर? सा विद्या या विमुक्त, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो, विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। आज विद्या है व्यवसायिक, जो बंधन देने वाली हो। अभी पहले ही से दिल दिमाग में घुसेड़ दिया जाए छात्रों के कि तुम दरिद्र हो, अकिंचन हो, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो तुम्हारी रोजी रोटी का व्यवस्था होगा। पहले ही से उसके दिमाग में तुम दरिद्र हो, तुम कंगाल हो, तुम अव्यवस्थित असुरक्षित हो, भर दिया गया। ये शैतानी विद्या है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों